नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी सिंह और आज हम आए हुए हैं मथुरा के राष्ट्रीय संग्रहालय पर, जहां पर ब्रज की बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण धरोहर आपको देखने को मिलेंगी। बहुत से लोग मथुरा वृंदावन घूमने आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देख नहीं पाते हैं, जो यहाँ पर संग्रहालय में संग्रहित हैं। यानी ये गवर्नमेंट म्यूजियम है। हालांकि इस म्यूजियम के अंदर हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती है, वीडियोग्राफी या फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज हमने परमिशन ले लिया है। तो आज हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो चलिए मेरे साथ और अंदर चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर भगवान बुद्ध की बहुत ही बड़ी अनुपम प्रतिमा बनी हुई है और इसको देखने के लिए बहुत से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन संग्रहालय का कभी कभी गेट बंद होता है, देख नहीं पाते हैं। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। सबसे पहले ही शुरुआत में भगवान बुद्ध की बहुत ही अलौकिक प्रतिमा है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे जिसमें भगवान बुद्ध जो है खड़े हुए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिमा यहाँ पर मथुरा में मानी जाती है। इसके अंदर हम आपको वो भी चीज़ें दिखाएंगे जो चीज़ें कहीं भी भूगर्भ से खुदाई के दौरान निकली हैं या फिर बहुत ही पुरापाषाण काल की वस्तुएं हैं, उनको भी आप यहां पर देख पाएंगे। तो मेरे साथ आप अंदर चलिए और वहां पर हम आपको दिखाते हैं। चलिए, अभी हम यहां संग्रहालय के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं। आप यहां देख रहे होंगे ये मुख्य द्वार है। इसके अंदर ही सारी वो प्रतिमाएं रखी हुई हैं जो कहीं पर खुदाई के दौरान प्राप्त हुई या फिर बहुत पुरानी हैं, इम्पोर्टेंट हैं, जिनको गवर्नमेंट की धरोहर माना जाता है, पब्लिक को दिखाने के लिए रखी गई हैं। तो उन सभी को अंदर चल के हम देखेंगे। चलिए, तो दोस्तों अब हम संग्रहालय के मेन जो गेट है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पर डॉक्टर कृष्ण ओम सिंह जी, जो यहाँ के संरक्षक भी हैं और सारी चीज़ें इन्हें अच्छे से मालूम है। तो आज यहाँ पर अगर आप आते हैं घूमने के लिए, कभी भी आपके पास टाइम होता है, तो यहाँ पर बहुत ही विशेष चीज़ें आपको देखने की मिलेंगी जो कि आपने कहीं भी किसी मंदिर में या फिर दूसरी जगह पर आपको जहाँ नहीं मिलेंगी। बहुत ही पुराने समय की प्राचीन चीज़ें यहाँ आज हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टिकट घर है और अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं तो मात्र 5 रुपये का टिकट यहाँ पर लगता है। बाकी हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी। जैसे कि ये मथुरा का बहुत ही प्राचीन संग्रहालय है। इसके बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी प्राकृतिक चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत पुरानी पुरापाषाण काल की चीज़ें हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे। तो थोड़ा सा हमें आप जानकारी दें। तो दोस्तों अब हम संग्रहालय के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आप मेरे पीछे दृश्य देख पा रहे होंगे। ये बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ हैं जिनको हजारों वर्षों से संग्रहित करके रखा हुआ है। डॉक्टर साहब इसकी शुरुआत कैसे हुई वो आपको बताएंगे। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना सन 1874 ईस्वी में की गई थी। उस समय के तत्कालीन जो जिलाधीश महोदय श्री FS ग्राउज महोदय थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में जो बिल्डिंग है इसकी स्थापना 1930 में की गई थी और हमारे जो कचहरी पे जो निकट में जो संग्रहालय है जो कि राजकीय जैन संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। अब इस संग्रहालय में हम आपको बता रहे हैं कुछ प्रसिद्ध कलाकृतियों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर साहब हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो जैसे आप यहाँ ये देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही प्राचीन प्रतिमा हमें दिखाई दे रही है। कुषाण राजा कनिष्क की प्रतिमा है। इसको आप देख सकते हैं, इसमें ब्राह्मी लिपि में महाराजा धीराज कनिष्क करके लिखा भी है और जिससे इसकी पहचान की गई कि कनिष्क की है। ये राजदंड लिए हुए हैं और बहुत ही अच्छी और बहुत ही विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा है। और इसके अलावा और हम प्रतिमाओं का, जैसे कि इनके पिता बिम्बकटविशस हैं, इसमें भी ब्राह्मी लिपि से लिखा हुआ है। इसी तरह से राजकीय संग्रहालय मथुरा में हजारों कलाकृतियाँ, जो कि मथुरा कला की अच्छी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया है हमारे संग्रहालय में, जो कि देश विदेश से जो दर्शक आते रहते हैं उनका लाभ उठाते हैं, मथुरा कला के बारे में जानते हैं और बहुत से छात्र शोधार्थी आते हैं, शोध भी करते हैं। पूरी हमारी गैलरी कलाओं से भरी हुई है, मथुरा कला से। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको देखने को नहीं मिलती हैं और आज डॉक्टर साहब हमें सारी चीज़ें बताएंगे एक एक करके। तो आप ध्यान से देखें वीडियो को।
म्यूजियम को कुल संग्रहालय को कुल 9 गैलरियों में विभक्त किया गया है। तो पहली गैलरी हमारी टेराकोटा एवं पाषाण विधि का है, टेराकोटा एवं पाषाण विधि का, जो कि सबसे पहले विधि का है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, इसको 9 गलियों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहली गली के अंदर अभी हम हैं, जहाँ पर ये चीज़ें हम देख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ सारी चीज़ें हमें एक एक करके बताएंगे, आप ध्यान से देखें, समझें और इन चीज़ों के विषय में। टेराकोटा एंड पाषाण विधि का है। इसमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, जो कि कांच के फ्रेम में रखी गई हैं और ये इतनी बहुमूल्य हैं कि इनका कीमत नहीं लगाया जा सकता है, इसीलिए इन्हें संग्रहित करके रखा गया है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें, आप एक एक करके देख लें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको संग्रहित करने की आवश्यकता गवर्नमेंट को इसीलिए पड़ी, जिससे हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो इन्हें देख सकें और हमारा पुराना जन्म कैसा था, हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे रहते थे। तो वो सारी चीज़ों की यहाँ पर आपको जानकारी प्राप्त होती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप हम ये देख पा रहे हैं, ये बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्री मॉडर्न एंड मॉडर्न पीरियड की टेराकोटा मतलब एंटीक्विटी हैं। ये इनको मदर गार्डेज या ट्राई के रूप में इनका यूज होता था, मदर गार्डेज भी इनको बोलते हैं। तो बहुत अच्छी किस्म की एक कलाकृतियाँ हैं, एंटीक्विटी हैं, जो कि मॉडर्न पीरियड और उनसे पहले की हैं, जो कि आज के लगभग 2500 वर्ष पुराने। 2500 वर्ष पुराने। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके की जो कलाकृतियां हैं बहुत ही छोटे आकार में बनी हुई हैं, लेकिन बहुत ही स्पष्ट हैं। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा जूम करके इनको दिखाएं, जिससे लोगों को इनका पीरियड के बाद शुंग काल के आ जा रहे हैं। शुंग काल की बहुत अच्छी टेराकोटा ब्लॉक वगैरह हैं, इसमें देवी देवताओं विभिन्न मतलब लोगों की आकृतियाँ मतलब उकेरी गई हैं। इसके बाद कुषाण, इसके बाद ये कुषाण कालीन मूर्तियाँ हैं सभी। और उसके बाद यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे, ये वो प्राचीन मूर्तियाँ हैं जो ज़मीन की खुदाई के दौरान पाई गई और गवर्नमेंट ने इन्हें अपने कब्जे में लिया और इस गवर्नमेंट संग्रहालय में इनको स्थापित किया गया है, जिससे इनको सुरक्षित रखा जा सके और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ इन्हें देख सकें और अपने पूर्वजों के ऊपर अध्ययन कर सकें, उनसे कुछ सीख सकें। तो वो सारी चीज़ें हमें संग्रहालय में मिलती हैं। आज की डेट में आपने बहुत सी नई नई चीज़ें देखी होंगी जो कि मार्केट में उपलब्ध हैं और नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाई जाती हैं, लेकिन ये उस समय की कलाकृतियाँ हैं जिस समय पर टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं थी, लोगों ने अपने हाथों से इन्हें उकेरा था। तो इस तरीके का जो ज्ञान है जो आज हम टेक्नोलॉजी से प्रयोग करके बनाते हैं, हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी रहे होंगे कि उन्होंने इस तरह की चीज़ें केवल अपने हाथों से बनाई थी। तो आप ये भी समझ सकते हैं। तो बाकी हम आगे चलते हैं और आपको बड़ी बड़ी प्रतिमाएं दिखाते हैं। दूसरी विधिका में अपने मौर्य एवं शुंग विधिका है, जो कि मौर्य एवं शुंग कालीन विधिका है। इसमें सबसे फेमस जो मूर्तियाँ हैं जी, ये परखम से प्राप्त यक्ष है। ये परखम से प्राप्त यक्ष है जो कि मौर्य कालीन है। ये परखम से हाँ, मतलब कैसे मिला ये? परखम गांव है यहाँ से मथुरा के पास ही 8-10 किलोमीटर दूर पे। तो परखम से खुदाई में मिला था ये, तो परखम से प्राप्त यक्ष है, बहुत ही। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये इतनी विशालकाय जो प्रतिमा है, मथुरा का ही एक गांव है परखम, जिसमें खुदाई के दौरान ये प्रतिमा प्राप्त हुई और वहां से इसे गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लेकर यहाँ संग्रहालय में रखा गया है, जिससे इसे सुरक्षित रखा जा सके और आगे आने वाली पीढ़ियाँ हमारी ये देख पाएँ कि इस तरीके की प्रतिमाएँ, बहुत सारी प्रतिमाएँ होंगी जो आज भी हमें प्राप्त नहीं हुई हैं। जब भी कहीं पर खुदाई का कार्य चलता है, कोई गहरी खुदाई होती है, तो उसमें इस तरीके की प्रतिमाएं हमें प्राप्त होती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि न जाने कितने हजारों वर्ष पूर्व से ही इस पृथ्वी पर जीवन रहा है, सभ्यता रही है और हमारे पूर्वजों ने इस तरीके के जो कलाकृतियाँ हमारे लिए छोड़ी हैं, इनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितने सभ्य रहे होंगे और उन्होंने कितना अपना माइंड का प्रयोग किया है जब इस तरीके की जो कलाकृतियाँ हैं वो बन पाई हैं। तो डॉक्टर साहब आगे और आप क्या दिखाना चाहेंगे? मौर्य के बाद शुंग कालीन, मौर्य पीरियड के बाद अब शुंग कालीन के यक्ष देखिए इस तरह से, तो दोनों में हम इस तरह से डिवाइडेशन
कर रहे हैं कि मौर्य काल में कैसे थी, शुंग काल में कैसे कला थी। इसके बाद हम आपको कुषाण काल की कला बता रहे हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि जिस तरीके से हमारा काल चेंज होता गया, उसी तरीके से हमारे जो पूर्वजों की कलाकृति बनाने की जो विधि थी वो भी चेंज हुई, और उसी तरीके से हमारी प्रतिमाएं भी चेंज होती चली गईं। और उसी तरीके से आज हम मॉडर्न युग में आ चुके हैं, जहाँ पर सारी चीज़ें कंप्यूटराइज बनाई जाती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें केवल शिल्पकारों द्वारा हाथ से बनाई गई थीं। अब इसके बाद हम कुषाण काल में पहुंच रहे हैं। कुषाण काल में कटरा केशव देव से प्राप्त हुई है। ये अभय मुद्रा में भगवान बुद्ध की बहुत ही अच्छी प्रतिमा मानी जाती है। इसमें ब्राह्मी लिपि में भगवान बुद्ध का नाम भी है। तो ये कुषाण काल का एक बहुत अच्छा उदाहरण। दोस्तों, आपने भगवान बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं देखी होंगी, लेकिन मैं कैमरामैन साहब से कहूँगा इन्हें थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। इस तरीके की अलौकिक प्रतिमा आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये इतनी साफ़ सुथरी प्रतिमा है कि इसमें हर चीज़ एकदम क्लियर दिखाई दे रही है, और उसी टाइम का जो लिपि थी उसी में इसमें लिखा भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हर किसी को देखने को नहीं मिलती हैं। हम जो आज की चीज़ें देखते हैं वो कंप्यूटर से बनाई हुई होती हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने अपने हाथों से बनाया और इतना सुंदर और स्पष्ट बनाया। इन्हीं प्रतिमाओं की वजह से आज हमारे जो पुस्तकों में इनके बारे में जीवनी पढ़ाई जाती है या कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती है, हम इनके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें इन्हीं से प्राप्त होती हैं। इनके ऊपर वैज्ञानिक रिसर्च तक होता है और उससे पता चलता है कि ये प्रतिमा कितने हज़ार वर्ष पुरानी है। तो ये सारी चीज़ें संग्रहालय में इसीलिए संग्रहित की जाती हैं जिससे कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं या शोधकर्ता हैं वो इन पर शोध कर सकें और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को ये बता सकें कि हमारे जो पूर्वज हैं वो कब से चले आ रहे हैं और कितनी पुरानी हमारी सभ्यता है। तो डॉक्टर साहब, आगे आप क्या दिखाना चाहेंगे? आगे कुषाण गैलरी में आपको भगवान बुद्ध और हिंदू देवी देवताओं, कुबेर, बहुत सारी प्रतिमाएं आपको मिल जाएंगी। जैसे देखिए कुबेर हैं, ये भी कुषाण कालीन है। मथुरा कला कुषाण काल में अपने स्वर्ण कालीन कर सकते हैं उसको। मथुरा कला कुषाण काल में बहुत अच्छा फला फूला काफ़ी प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। ये बौद्ध धर्म के अलावा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों धर्मों का इसमें बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बोधिसत्व का देख सकते हैं। बुद्ध के जीवन संबंधित दृश्य दे सकते हैं। चारों दृश्य हैं भगवान बुद्ध के जन्म से लेके, ज्ञान प्राप्त से लेके और महापरिनिर्वाण से संबंधित दृश्य। ये सब बहुत अच्छी ये भी कलाकृति है। इससे आप बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर सकते हैं भगवान बुद्ध के बारे में। आप इस प्रतिमा को थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आ पा रहा होगा कि इसमें क्या क्या बना हुआ है। इसके लिए बहुत बड़े बड़े जो आज के डेट में हम जिन्हें वैज्ञानिक बोलते हैं, इसी तरीके से हमारे जो प्रतिमाओं के कलाकार होते हैं वो इसमें हर चीज़ को पढ़कर आपको बता सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ कैसे दर्शाई गई है और क्यों दर्शाई गई है। इसी तरीके की प्रतिमाओं के ऊपर बहुत बड़े बड़े लेख भी लिखे गए हैं। पुराने काल में जो प्रतिमाएं बनाई जाती थी उनका एक उद्देश्य होता था, उनसे लोगों को कुछ जानकारी दी जाती थी। ये चित्र वो चित्र हैं जो अपने आप में बोलते हैं। तो इनको समझने के लिए हमें इसके बारे में पहले से ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसके बारे में हमें डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं क्योंकि इन्हें इसके बारे में पूरा नॉलेज है। तो हम डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे आगे में क्या है। और अब आगे कुषाण काल में ही अब देखिए भगवान सूर्य हैं। आप देखते होंगे कि अभी 7 घोड़े का सूर्य का देखते हैं, पर शुरुआत में जब हम देखेंगे सूर्य के 2 घोड़े थे, फिर 4 घोड़े हुए, उसके बाद क्रम से फिर इसके बाद तब 7 घोड़े का स्वरूप आया। कैसे कैसे इनका विकास हुआ, तो आर्कोलॉजिकल व्यू से हम ये भी देख सकते हैं कि देवी देवताओं को किस तरह से विकास हुआ, इनके बनावट, इनकी कला शैलियों का किस तरह से कलाकारों के द्वारा जैसे कि ये बहुत बड़ी आकृति है, इसके बारे में क्या बताएंगे? ये पिलर का बेस है। जैसे कोई मंदिर मठ में पिलर जो खड़े होते थे तो इनका बेस है। इसमें भी देखिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है सब। देखिए, अगर आप इस पिलर के बेस को देखेंगे, जब भी आपने मंदिर बने हुए देखे होंगे पुराने समय में, तो ये सबसे नीचे बेस में लगाया जाता था। कोई खम्भा होता था, उसके नीचे लगाया जाता था। इसमें आप देख रहे होंगे बीच में एक गड्ढा भी है। ये गड्ढा उस सपोर्ट के लिए होता था जिससे पिलर कभी हिले नहीं। यही कारण है कि हज़ारों वर्ष पुराने मंदिर आज भी मौजूद हैं, जबकि उस समय पर इस तरीके का सीमेंट का प्रयोग नहीं होता था, सरिया का प्रयोग नहीं होता था। तो उसका एक ही रीज़न था कि हम जो पत्थरों की कटिंग करके उस तरीके से डिज़ाइन किया जाता था कि जिससे वो पिलर कभी ख़राब ही ना हो।
तो ये पिलर इसीलिए कभी ख़राब नहीं होते थे और ये बहुत बड़े बड़े पत्थरों के बनाए जाते थे। पत्थरों में खांचे काटे जाते थे और एक पत्थर दूसरे पत्थर में खांचे के साथ फंसाया जाता था, जिससे कि वो पिलर ना तो कभी हिलता था और ना ही कभी टूटता था। तो ये सारी चीज़ें हमें संग्रहालय में आने के बाद ही पता चलती हैं और बेसिकली कोई व्यक्ति इस नॉलेज को नहीं जान पाता है। आज के समय में तो आप जानते ही हैं, सरिया गिट्टी बजरी लगाकर पिलर तैयार कर दिया जाता है और उसकी जो म्याद होती है 25, 30 या 40 साल होती है। लेकिन जो यहाँ चीज़ें रखी हुई हैं ये पहले से ही हज़ारों वर्ष पुरानी है और आगे आने वाले न जाने कितने वर्ष ये ऐसे ही सुरक्षित रहेंगी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि ये छत्र है, बड़ा छत्र है, ये किस काम का है और कहाँ पर लगाया जाता है? जैसे भगवान बुद्ध या जैन जो मतलब इनके देवता थे, महावीर स्वामी थे, ये जो जैसे जहाँ बैठते थे तो छत्र लगाया जाता था। आज भी छत्र की परंपरा है, जो महापुरुष होते हैं या जो हमारे वो, तो ये छत्र लगाने का मतलब ये छतरी टाइप की थी और शुभ चिन्हों से। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये एक छत्र है। आपने देखा होगा, अभी टीवी में भी देखा होगा, जब भी कोई बड़ा व्यक्ति आता है उसके ऊपर एक छाता लगाया जाता है। ये वही छाता है पुराने समय का, लेकिन ये पूरा पत्थर से बना हुआ है। इस पर अलौकिक कलाकृतियाँ भी करी हुई हैं। इनसे ये पता चलता है कि ये धार्मिक है और इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं जो कि हम नहीं पढ़ सकते हैं। जो इनके ज्ञाता हैं, जो इनके जानकार हैं, वो एक एक चीज़ को स्पष्ट करके बता सकते हैं कि इसमें क्या है। तो आप ये समझ सकते हैं, आज के समय का ये छाता है, जबकि पत्थर का है। कई कुंटल वजन इसके अंदर होगा, तो व्यक्ति तो शायद इसे उठा नहीं सकते हैं। और पुराने समय में कैसे ये छत्र लगाया जाता होगा वो आप समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये छत्र लगा हुआ है, सामने आप ये देख रहे होंगे। तो यहाँ पर भगवान बौद्ध की नीचे प्रतिमाएं रखी हुई हैं और उनके ऊपर ये छत्र, जो कि प्योर पत्थर का बना हुआ है, बहुत ही भारी है और इसको पुराने समय में इसी तरीके से छत्र लगाया जाता था। ये यहाँ पर दिखाया गया है। और डॉक्टर साहब, आगे आप क्या दिखाना चाहेंगे? आगे हम गुप्त काल में पहुंच रहे हैं। गुप्त काल में एक A5 भगवान बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा है, जो कि एक राष्ट्रपति भवन में भी है। बहुत ही अच्छी सुंदर प्रतिमा है, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। ये देखिए, खड़े हुए बुद्ध हैं भगवान, देखने से कितने। तो आप यहाँ सामने देख रहे होंगे, भगवान बुद्ध की स्पष्ट खड़ी हुई सुंदर और अलौकिक प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमाओं के दुर्लभ दर्शन कुछ ही लोगों को हो पाते हैं। हर व्यक्ति इस तरीके की प्रतिमाएं नहीं देख पाता है, क्योंकि ये प्रतिमाएं बहुत ही अंदर हैं, संग्रहित हैं और ये सुरक्षित रखी गई हैं, जिससे कि इनको नष्ट ना किया जा सके, कोई इनको चोरी ना कर ले। आपने पता ही होगा, हमारे देश पर बहुत सारे आक्रांता आए, बहुत सारे आक्रमण हुए। उन लोगों ने हमारे यहाँ से राष्ट्रीय धरोहर को चुराया। तो राष्ट्रीय धरोहर में जो हमारी सबसे अमूल्य धरोहर थी, वो ये प्रतिमाएं थीं। इन प्रतिमाओं की कीमत का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको इस तरीके की प्रतिमा स्पष्ट रूप से देखनी है तो आप यहाँ मथुरा के अंदर इस राष्ट्रीय संग्रहालय में आकर देख सकते हैं, जो मथुरा का डैम्पियन नगर स्थित ये संग्रहालय है, जो मथुरा के बीचों बीच पड़ता है। तो आप कभी भी यहाँ पर आकर इन मूर्तियों के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ का टिकट भी मात्र 5 रुपये है और उससे आप यहाँ ये सारी चीज़ें देख सकते हैं जिनकी कोई भी कीमत नहीं है। और अगर आप अपने जीवन में अपने जो पूर्वज हैं उनके दर्शन भी नहीं कर पाते हैं तो फिर जीवन में और आगे क्या कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने की होती हैं। आज के मॉडल समय में हम जो चीज़ें देखते हैं वो तो हम देखते ही हैं, टीवी में भी मिल जाती हैं, लेकिन जब हम कोई चीज़ स्पष्ट रूप से देखते हैं उसको देखने का आनंद ही कुछ अलग होता है। तो आप यहाँ आगे और भी आप देख सकते हैं, बहुत ही विशेष प्रकार के यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। जैसे आप ये पिलर देख रहे होंगे, आज के समय में जो पिलर कंक्रीट से बनाया जाता है ये वही पिलर है जो कि प्योर पत्थर का बना हुआ है। हज़ारों साल पुराना ये पिलर है, इसमें मूर्तियाँ भी करी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ये दिखाती हैं कि आज की टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अच्छे कलाकार पहले हुआ करते थे। किसी भी पत्थर को जब तराशा जाता है, अगर उस पत्थर में छोटी सी भी गलती हो जाए तो पूरा का पूरा पत्थर चेंज करना पड़ता था, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था कि पत्थर में कुछ सीमेंट चिपका दिया जाए या कुछ और कर दिया जाए जैसे आज के समय में होता है। तो पहले इतने स्पष्ट और बहुत ही बेहतरीन कलाकार हुआ करते थे जो एक ही बार में चीज़ों को सही बनाते थे। तो आप यहाँ देख रहे होंगे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, जो कि कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर खंडित भी हुई हैं।
तो ये खंडित होने का कारण एक ही है, जब हमारे देश पर आक्रमण हुआ, विदेशी लोग यहाँ आए, उनको इस तरीके की हमारे जो पूर्वजों की सभ्यता है वो पसंद नहीं आई, तो कुछ जो अमूल्य धरोहर थी उनको उन्होंने चोरी किया मंदिरों से, मठों से, और जहाँ पर वो उन्हें चोरी नहीं कर पाए, निकाल नहीं पाए, तो उन सारी चीज़ों को वो तोड़ फोड़ कर गए, जिससे वो प्रतिमाएं आज खंडित हो चुकी हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे वीडियो में बहुत सारी प्रतिमाएं ऐसी हैं जिनके साथ टूट फूट हुई है। इस संग्रहालय के अंदर ख़ास तौर पर भगवान बुद्ध की सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं हैं। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है वो किस हद तक हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी प्रतिमा है भगवान बुद्ध की, जिसमें कुछ प्रतिमाओं के साथ टूट फूट हुई है, जिनको हम खंडित प्रतिमाएं भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें आज हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप आगे भी देख सकते हैं, बहुत ही विशालकाय संग्रहालय है ये। इसे आप देखते रहेंगे, देखते देखते आपका पूरा दिन निकल जाएगा। इसमें टोटल 9 गैलरियाँ हैं जहाँ पर सारी प्रतिमाएँ हैं। कुछ कलाकृतियाँ ऊपर भी दर्शाई गई हैं जो कि फ़ोटो में दर्शाई गई हैं, वो फ़ोटो भी उन्हीं प्रतिमाओं के हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। तो आगे आप आके और देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। इस तरीके से ये अलग अलग गैलरियाँ भी बनाई गई हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। इसमें सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं आपको मिल जाएंगी, सभी धार्मिक प्रतिमाएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप यहाँ मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये किस तरीके की प्रतिमा है। ये सभी तरफ से इसमें चित्र बना हुआ है एक ही जैसा, और ये एक पिलर है। पहले राजा महाराजा जो हुआ करते थे तो उस समय पर इस तरीके की कलाकृति बनाई जाती थी, उनके भवनों में लगाई जाती थी, जिससे कि उनकी भवनों की सुंदरता बढ़ाई जाती थी। आप यहाँ पर ये सामने पीछे देख रहे होंगे कितनी विशेष रूप से प्रतिमा बनाई गई है, और इसमें पूरा मंदिर भी दर्शाया गया है। और इसमें इतनी छोटी छोटी कलाकृतियाँ हैं। ये भगवान के नीचे भी बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। तो ये पूरी कलाकृति एक ही है और एक ही पत्थर में से बनाई गई है। तो इस तरीके की मूर्ति मुझे नहीं लगता कि आज के समय में बनाई जा सकती है। पहले बहुत ही सूझबूझ के साथ इतने अच्छे स्पष्ट कलाकार शिल्पकार होते होंगे जिन्होंने इस तरीके की रचनाएं की। तो साथ ही और आप देख लीजिए वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। अगर आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी लेनी है तो उसके लिए आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। हम केवल आपको वीडियो में दिखा ही सकते हैं, लेकिन वो अनुभव नहीं करा सकते जो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर आप एक बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी और आपको सुकून भी मिलेगा, और आपको वाकई महसूस होगा कि आपने कुछ अच्छी चीज़ों को आज देखा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी चीज़ें आप देखते रहिए। नमस्कार।